अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम और प्यारे तुलबा व तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो मवाद हम बना रहे हैं वो मवाद एक बड़ी तादाद तक पहुँचे ताकि वो लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि तलाज़मी खुसूसियत के तहत सही एदाद पर हम अमल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा अमल तलाज़मी खुसूसियत रखता है। सबसे पहले हम जमा का अमल करेंगे। जमा का अमल करेंगे। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी क्या होगा, देखो यहां पर 3 प्लस -5 प्लस सी यानी 9। ये हिस्सा हल कर रहा हूं मैं खाली, हाँ अभी सिर्फ ये हिस्सा में हल कर रही। दिस इज इक्वल टू 3 -5 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 9 होगा ये। ठीक है, अब इसका जवाब क्या होगा, 3 - 5 टोटल 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 होगा। अब ये हिस्सा ले रहे हैं हमें, ए यानी 3 प्लस बी यानी -5 प्लस सी यानी 9। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस -5 प्लस 4 यानी -5 प्लस 9 यानी +4। दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये जवाब जो है दोनों भी सेम है और ताल्लुक रखता है सही अदद Z से। अब देख रहे हैं तफरीक का अमल। तफरीक का अमल क्या है, देखिए, ए नफी बी नफी सी इज इक्वल टू ए नफी बी नफी सी। देखिए यहां पर नेक्स्ट, ए नफी बी नफी सी यानी 3 माइनस ऑफ -5 हाँ माइनस सी यानी ये 9। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एक कॉस में -9 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है उन्हें 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 9। दिस इज इक्वल टू -1। अब ये हिस्सा लेते हैं, हमें ये हिस्सा लेको हल कर रहे हैं। देखो यहां पर ए यानी 3 माइनस कॉस में बी यानी -5 -9, इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 माइनस ये होगा -5 -9। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस -14 होता है इन्हें, ये माइनस का माइनस रहता है, -5 -9 यानी -14 होता है। इसे अगर मजीद मुख्तसर करें तो जवाब 3 प्लस 14 हुआ, तो आंसर क्या हुआ, 17 हुआ। माइनस इंटू माइनस, नफी जरब नफी जमा होता है 14, 3 जमा 14 यानी 17। अब देखो ये जवाब और ये जवाब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जरब का अमल करेंगे। अभी हमें जरब का अमल भी वैसे ही करते हैं। हमें ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, ये जरब का अमल है। ए जरब बी कौस में जरब सी बराबर ए जरब कौस में बी जरब सी। अभी हमें ए जरब बी लेते हैं पहले। ए जरब बी यानी 3 जरब नफी 5 जरब सी यानी 9। दिस इज इक्वल टू माइनस ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 15, 15 जरब 9 ये। अब देखिए नफी जरब जमा नफी, 15 9 135 होता है।
अब ये हिस्सा ले रहे हैं हमें, ए यानी 3 इंटू बी, बी यानी -5 इंटू सी यानी 9, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -9 5 45, 45 होगा। अगर आप ये दोनों को जरब कर रहे हैं तो डेफिनेटली जवाब 135 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तकसीम का अमल कर रहे हैं बी, तकसीम का अमल कर रहे हैं, देखो ए तकसीम बी तकसीम सी बराबर ए तकसीम बी तकसीम सी। ठीक है, अब यहां पे देखो ए तकसीम बी के लिए हमें पहला हल करते हैं, 3 तकसीम नफी 5 तकसीम 9 यानी 3/5, नफी 3/5 जरब 1/9 होता, ये तकसीम जाके जरब हुआ, देखो इन्हें रिवर्स होता है, तो 1/9, 3 के 3 3 3 9, यानी बचा क्या, नफी 1 ऊपर बचा, 5 जरब 3 5 3 15। अब इसलिए इसके लिए हल करते हैं, देखो अभी हमें क्या होता है, जवाब ए यानी 3 तकसीम बी तकसीम सी, बी यानी -5 तकसीम 9, दिस इज इक्वल टू 3 तकसीम नफी 5/9, 3 जरब 9/5 होता है, देखो इन्हें तकसीम जाके जरब होता है तो इन्हें रिवर्स होता है, नफी 9/5 हुआ, दिस इज इक्वल टू 9 3 27, नफी 27/5 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये दोनों जवाब देखो, ये दोनों जवाब अलग हैं और ये दोनों जवाब अलग हैं, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देखिए तमाम सही एदाद के लिए, तमाम सही एदाद के लिए जमा और जरब, जमा और जरब तलाजमियत खुसूसियत रखते हैं, तकसीम और तफरीक के लिए नहीं रखते हैं, तकसीम और तफरीक के लिए नहीं रखते हैं। इस तरीके से हम सही एदाद पर तलाजमी खुसूसियत को जांच सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम तलाजमी खुसूसियत नातिक एदाद के ताल्लुक से चेक करते हैं। सबसे पहले हम नातिक एदाद को लेते हुए जमा का अमल करेंगे और तलाजमी खुसूसियत की जांच करेंगे। जमा के अमल के लिए हमारे पास ये हिस्सा है, ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा बी जमा सी। ए जमा बी जमा सी को हम लेंगे पहले, इसे देखो मैं इसे जरा अलग तरीके से लिख रहा हूं, ए जमा बी जमा सी यानी नफी 1/2, ए यानी नफी 1/2 जमा बी, बी यानी 3/2 जमा 1/2, इसे ऐसा लिखते हैं, हमें इसे ले रहे हैं, हमें ये हल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब इसे मुख्तसर करने के बाद में क्या होता है, इसे मुख्तसर कर रहे हैं हमें, इसे मुख्तसर करने के बाद में नसब नुमा में 2 है तो हमें 2 लिखते हैं, नफी 1 जमा 3 जमा 1/2, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर की निशानी देते हैं, यहाँ इंप्लाइज की निशानी देते हैं हमें, तो आगे कंटिन्यू है, देखोगे जैसा इंप्लाइज देते हैं, इसे भी इंप्लाइज दे रहे हैं हमें, नफी यहाँ पे देखो नफी 3 है जमा 3, नफी 1 जमा 3 है, तो ये हुआ 2/2 जमा 1/2, तो ये क्या होगा बटे 2, 2 जमा 1, नसब नुमा एक सर का है तो नसब नुमा को एक मरतबा लिखे और शुमार गुनिंदा को जमा कर रहे हैं हमें,
ये क्या हुआ 3/2 हमें हासिल हुआ। नेक्स्ट अब ये हिस्सा ले रही कौन सा, ये ए जमा बी जमा सी बराबर ए यानी नफी 1/2 जमा बी बी यानी 3/2 जमा सी यानी 1/2। अब इसीलिए देखो हम यहां पर नफी 1/2 जमा, इसे मुख्तसर करें तो क्या होती है हालत, देखो बटे 2, दोनों नसब नुमा में एक जैसा आदत है तो 2 लिखे, 3 जमा 1 नफी 1/2 जमा 4/2 होता है इन्हें, इसे मुख्तसर करें तो हमें। नेक्स्ट इसकी आगे मुख्तसर सूरत, 1 नफी 1 जमा 4/2 होता है इन्हें। नफी 1 का 1 नसब नुमा में 2 रहने की वजह से हमें नसब नुमा को एक मरतबा लिखे और शुमार कुनिंदा को उसके निशानियों के मुताबिक लिखे। नफी 1 जमा 4 यानी यहां पे क्या बचा भी, नफी 3/2 बचा यहां पर भी, इसलिए ए जमा बी जमा सी बराबर है ए जमा बी जमा सी के, ये दोनों बराबर हैं करके हमें यहां पे साबित करें। सेम यहां पे तफरीक का अमल करते हैं, देखो हमें तफरीक का अमल करते हैं। तफरीक का अमल कैसा करते हैं, देखो ए नफी बी नफी सी बराबर ए नफी बी नफी सी, ऐसा लिखते हैं। अब ए नफी बी की जगह पर हमें क्या लिखते हैं, देखो नफी 1/2 नफी 3/2 नफी 1/2, ए की जगह पर नफी 1/2 नफी बी की जगह पर नफी का नफी बी की जगह पर 3/2 नफी का नफी सी की जगह पर 1/2। इसकी मुख्तसर सूरत, अब इसे हल कर रहे पहला में, इसकी मुख्तसर सूरत क्या होती है, देखो अब बराबर नफी 2/2, दोनों तरफ नसब नुमा में 2 रहने की वजह से 2 लिखे, नफी 1 नफी 3 नफी 1/2 होता है, ये जैसा था वैसा, बराबर की निशानी फिर लगाएंगे, नफी 4/2 नफी 1/2 होता है इन्हें, ठीक है। आगे अब देखो नफी नसब नुमा में 2 लिखेंगे, नफी 4 नफी 1 यानी नफी 5/2 होता है, ठीक है। अब दूसरी हालत देखो, ये सूरत ले रहे हमें ए यानी नफी 1/2, यहां पे नफी बी यानी नफी 3/2 बी यानी 3/2 नफी सी यानी 1/2 बराबर नफी 1/2 नफी 2 है यहां पे नसब नुमा में, 3 नफी 1 यानी नफी 1/2 नफी का नफी 3 नफी 1 यानी 2/2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे हमें। नेक्स्ट इसे बराबर की निशानी दो, बराबर की निशानी दो इसे, नेक्स्ट /2 नफी 1 नफी 2 यानी नफी 3/2 होता है इन्हें, नफी 1 नफी 2 यानी नफी 3/2 होता है, ठीक है। अब जरब का अमल लो, ए जरब बी जरब सी बराबर ए जरब बी जरब सी। हाँ नेक्स्ट देखो ये जवाब पे ध्यान रखो आप, ये जवाब और ये जवाब, ठीक है। अब यहां पे देखो ए इंटू बी यानी नफी 1/2 जरब 3/2 जरब 1/2, इसे ऐसा लिखते हैं हमें, बराबर नफी की निशान लगाते हैं, यहां पे दोनों नफी है, नफी की निशान लगाते हैं, 3 के 3 बटे 2 जरब 2 2 दूनी 4 जरब 1/2, तो कितना हुआ देखो अभी, बराबर नफी 3/8 हुआ ये। नेक्स्ट
ए यानी नफी 1/2 जरब काउस में बी यानी 3/2 जरब सी यानी 1/2। ये ले रहे हैं, देखो अभी इसे हल कर रहे हैं। बराबर नफी 1/2 जरब 3/4 होता है इन्हें, 3 जरब 1 3 के 3, 2 जरब 2 2 दूनी 4। नेक्स्ट है ये 3/8। अब ये जवाब और ये जवाब पे गौर करो, ठीक है। अभी एक अमल हमें यहाँ पे करना है, तकसीम का अमल। जगह नहीं रहने की वजह से हम तकसीम का अमल उस तरफ करेंगे, ठीक है। आइए नातिक एदाद के तहत तकसीमी अमल की जांच करते हैं। क्या है भाई तकसीम का अमल? देखो, ए तकसीम बी तकसीम सी बराबर ए तकसीम बी तकसीम सी, ये हमें जांचना है। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं, नफी 1/2 तकसीम बी यानी 3/2 तकसीम 1/2। इसकी मुख्तसर सूरत है नफी 1/2 तकसीम, अब ये हल करें, देखो हमें 3/2 जरब 2/1। ये जरब जाके तकसीम हुआ, देखो यहाँ तो ये उल्टा होता है, रिवर्स 2/1 होता है। 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब देखो यहाँ क्या लिखते हैं हमें, नफी 1/2, ये जरब जा ये तकसीम का तकसीम 3/1 हुआ इन्हें, 3 जरब 1 3 के 3, 1 जरब 1 1 का 1। नेक्स्ट है बराबर नफी 1/2, ये जरब जाके ये तकसीम जाके जरब हुआ तो ये 1/3 होता है। तो आंसर कितना हुआ इसका? नफी 1/6 हुआ। अब यहां पे देखो ये अमल करते हैं हमें। नेक्स्ट है नफी 1/2 तकसीम 3/2 तकसीम 1/2 बराबर नफी 1/2 जरब 2/3 होता है इन्हें, तकसीम जाके जरब हुआ तो जरब हुआ तो ये रिवर्स होता है, 2/3 है, तकसीम 2/1 होता है इन्हें भी। अब नेक्स्ट देखो यहां पर 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो बचा क्या? नफी 1/3 जरब 2/1 यानी नफी 2/3 बचा। देख सकते हैं हमें, तो यहां पे हमें क्या अंदाजा लगता है कि ये दोनों भी मसावी नहीं है, इनका जवाब मसावी नहीं है। तो हम यहां पे अब कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखते हैं कि तमाम नातिक एदाद के लिए जमा और जरब तलाजमियत खुसूसियत रखते हैं और तकसीम और तफरीक के तहत नहीं रखते हैं तलाजमी खुसूसियत, ठीक है। इस तरीके से हम इस हिस्से को खत्म करते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एक मिसाल को यहां पे हल करते हैं। हल कीजिए, जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे हम। 3/7 जमा नफी 6/11 जमा नफी 8/21 जमा 5/22, पीछे बराबर की निशानी देंगे। इस कसर को मुझे हल करना है, तो इससे पहले मैं इसकी मुख्तसर सूरत लूंगा। 3/7 नफी जमा जरब नफी, नफी 6/11 कौस को निकालेंगे, जमा जरब नफी, नफी 8/21 जमा 5/22 कौस को निकाले। अब देखिए तकलीबी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो एदाद हमने दिए हुए हैं, कसर दिए हुए हैं, इसकी जगह बदलेंगे। जगह बदलने से जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह बदलने का काम हम क्यों कर रहे हैं? जोड़ी बना रहे हैं यहाँ पे हम,
जोड़ी क्यों बना रहे हैं? जोड़ी एक जैसे एदाद की जोड़ी बना रहे हैं। 21 पहाड़े में आना उन्होंने, देखो 7 और 21 ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं, ये 11 और 22 है ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर 3/7 नफी 8/21, इसे इस तरह से लिखते हैं हमें। ठीक है, इसकी एक कॉस बना लेते हैं, जमा जमा 5/22 को लिखते हैं पहले, फिर बाद में नफी 6/11 को लिखते हैं। बीच में जमा की निशान लगे से हमें, जमा की निशानी अगर हमें लगा रहे हैं तो इसका फायदा क्या है? देखो जमा की निशान लगाने का, अगर हमें जमा से 22/5 को जरब दे रहे हैं तो जमा 22/5 आता, जमा जरब नफी, नफी होता है 6/11, जैसा का वैसा बचता है। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो नेक्स्ट स्टेप 7, यहाँ पे देखो 3/7 है, नफी 8/21 है बा। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? 7 और 3 21 का, 7 और 21 का एलसीएम निकालते हैं हमें, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं हमें। तो ये 7 का पहाड़ा पड़ता है, 7 21 7, ये 7 3 21। अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा पड़ता है 1 1। अब इसे और इसे जरब देते हैं, 7 3 21 हो गया, इसे हमें एलसीएम करके बोलते हैं। ठीक है, वो एलसीएम हम यहाँ पे लिखते हैं भी 21 एलसीएम लिखे यहाँ पर। अब 7 का पहाड़ा 21 आने तक पड़ता है, 7 3 21 है, 21 है 21, इसे इसे जरब करते हैं भी, 3 3 9 नफी 8 के 8, ये एक हिस्सा हुआ। ठीक है, अब यहाँ जमा है, जमा इसी यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, 11 और 22 का एलसीएम निकालते हैं हमें। 11 से इसे तकसीम करते हैं, दोनों 11 के पहाड़ में आने की वजह से 11 से तकसीम करते हैं, 11 1 11 11 दूनी 22, फिर 2 1 2, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 11 जरब 2 यानी 22, 22 इसका एलसीएम होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम बटे 22। अब ये 22 इक्के 22, यहाँ पे 1 आएगा, 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 आएगा, 5 इक्के 5 नफी 6 दूनी 12, इसे इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बराबर 1/21 होगा, 9 नफी 8 यानी 1 बचेगा बटे 21 है, यहाँ पे जमा है, जमा लिखेंगे। नेक्स्ट देखो 12 नफी 5 नफी 12, 5 नफी 12 यानी नफी 7/22 होगा। ठीक है, इसे कॉस के बाहर निकालेंगे, 1/22 नफी 7/22 होगा, 1/21 सॉरी 1/21 नफी 7/22 होगा। अब इसे हमें क्या करना है? फिर इसका एलसीएम निकालना है, 21 और 22 का, 21 22 का एलसीएम निकालते हैं हमें। एलसीएम निकाल के फिर उसे आगे मुख्तसर करते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो 21 और 22 का मुझे एलसीएम निकालना है। अब ये एलसीएम निकालने के लिए हमें ये वो तरीका इस्तेमाल करते हैं, 21 और 22। अगर इसे हम ध्यान से देख रहे हैं तो 21 22 दोनों भी कौन से भी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसलिए हमें क्या करते हैं, इसे 21 को 22 से जरब देते हैं, ये दोनों को जरब देते हैं हमें। ये दोनों को जरब दें तो जवाब 462 आता है, ये दोनों को जरब दे तो जवाब क्या आता है? 462 आता है। इसलिए एलसीएम क्या होगा इसका, इसके नीचे लिखना है 462। ठीक है, तो इस अदद को क्या करना है? 22 से जरब देना है, क्रॉस जरब, और इस अदद को 21 से जरब देना है भाई। क्यों बोलो? क्योंकि इसका जो एलसीएम है 462, अगर आप 21 इंटू 22 करेंगे तो जवाब इतना आएगा, और 22 इंटू 21 करेंगे तो जवाब इतना आएगा एलसीएम के। ठीक है, 21 इंटू 1 यानी 22, 22 इंटू 1 यानी 22 माइनस 7 1 7 7 2 14, 147, 22 माइनस 147 होगा। अब अगर इसे मजीद हमें हल कर रहे हैं तो जवाब आएगा हमारा 7 माइनस 2 यानी 5, 4 माइनस 2 यानी 2, 1 462, ये हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे बड़ी अदद 147 है, माइनस है इसके पीछे, तो जवाब में माइनस आएगा, इसलिए जवाब सही जवाब
-125 डिवाइडेड बाय 462। इस तरीके से हम इस मिसाल को हल करते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकालना भी है, एलसीएम किस तरह से निकालना हम वो भी सीखे हैं। ठीक है, हाँ तो आइए फ्रेंड्स एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे। -4 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू -14 डिवाइड बाय 9। दिस इज इक्वल टू, इसे कॉस निकालेंगे, -4 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 15 डिवाइड बाय 16 इंटू -14 डिवाइड बाय 9। ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है तो हमें क्या करते हैं, यहां पर तकलीफी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर इसकी जोड़ी बनाते हैं। कैसा जोड़ी बनाते हैं, देखो यहां पर -4 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 16, इसे ऐसा ले हमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों आयदाद एक जैसे हैं या एक पहाड़े में आने वाले हैं, ये दोनों भी कसरे हैं, उसके वास्ते इनकी एक जोड़ी बनाए हमें। जरब जो बच रहा है उसकी एक जोड़ी बनाते हैं, 3 डिवाइड बाय 7 इंटू -14 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 1 5 5 3 15 4 1 4 4 चौक 16 -3 डिवाइड बाय 4 बचा ये कॉस्ट में। इस कॉस्ट में देखो क्या बचता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 3 1 3 3 3 9 7 1 7 7 2 14 नफी 2 जरब 1 यानी 2 जरब 1 2 के 2 नफी का नफी बटे 3 जरब 1 3 के 3। यहाँ पे जवाब क्या आएगा, देखो ये 3 गया फिर ये 3 गया, ये 2 के 2 ये 2 दूनी 4, यहाँ पे भी नफी है यहाँ पे भी नफी है, तो जवाब जमा में आएगा 1। यहाँ पे 1 है 3 के 3 1 जरब 1 1 यानी 1 जरब 1 यानी 1 ही होता है, नफी जरब नफी यानी जमा होता है, 2 जरब 1 2 के 2। इस तरह से ये हिसाब को भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है।